अपने करियर और जीवन के शुरुआती दौर में हर इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है या फिर उनसे जूझना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार लाइफ से रिलेटेड, आपकी करियर से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आपके लोगों को मैनेज करने से रिलेटेड और आपके फाइनेंस से रिलेटेड। और ये सारी प्रॉब्लम इस तरह से मैच्ड अप हो जाती है कि सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है और आपका काम करने में दिल नहीं लगता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन है जहाँ पे चीजें मैच्ड अप लग रही हैं और ऐसा नहीं फील हो पा रहा है कि आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी टेक्निक पे बात करेंगे जिस टेक्निक के थ्रू आप किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन करें। आखिर कौन से चैलेंजेस हैं जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, लाइफ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, उन सबको लिस्ट डाउन कीजिए। अमूमन ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात होती है तो कोई बड़ा सा प्रॉब्लम हमारी आंखों के सामने बैठा हुआ होता है और उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते और हमें ऐसा लगने लगता है कि आखिर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी सारी चीजें बंद पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं और इसकी वजह से बाकी के काम भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी यह है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन करें और सबसे छोटी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करें। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं जिसमें आपको बहुत सारे कार्य करने हैं, जिसमें अलग अलग तरह के अमाउंट की आपको जरूरत है। कहीं पे शायद 200-400 रुपए की जरूरत है, कहीं पे 1000-500 की जरूरत है, कहीं पे हो सकता है आपको 10,000 या 20,000 या 25,000 रुपए की जरूरत है। इन सारी अलग अलग तरह की जरूरतों को कंप्लीट करने के लिए आपको अलग अलग अमाउंट की जरूरत है और इसी चक्कर में ऐसा होता है कि सबसे बड़ा वाला अमाउंट आपके दिमाग के सामने छाया होता है कि मुझे इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 25 प्लस छोटे छोटे टुकड़े मिला के 30,000 रुपए की जरूरत है। अब ये 30,000 रुपए इतना बड़ा अमाउंट दिखने लगता है कि आपकी प्रॉब्लम की सारी लिस्ट आपकी आंखों के सामने होती है। इसको उल्टा कर सकते हैं, बड़े प्रॉब्लम को ना सॉल्व करके हम पहले कोशिश करें कि छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो शुरुआत आप छोटे छोटे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ 1000-2000 रुपए लगा के अगर प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है तो उसको सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम की लिस्ट छोटी होगी और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम की लिस्ट छोटी होगी आपका फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा और फाइनेंशियल बर्डन कम होगा तो मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा। जैसे ही मेंटल स्ट्रेस कम होगा तो सबसे अच्छी बात आपको ये लगेगी कि जहां एक तरफ आप इस बात से जूझ रहे थे कि आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अब आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि आपने कुछ चीजें सॉल्व करना शुरू कर दी है और उसमें से कुछ चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। अब जो चीजें बची हुई हैं सिर्फ उनको सॉल्व करना है और उनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2-4 और कदम चलने की जरूरत है या फिर उसके लिए कुछ समय पे वेट करने की जरूरत है। तो आप अगर छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, जैसे 2,000 रुपए 5,000 रुपए वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपको सिर्फ 3 प्रॉब्लम शेष रह जाएंगे, जो कि 15,000 रुपए, 20,000 रुपए और 25,000 रुपए वाले अगर प्रॉब्लम रहते हैं आपके पास। तो इनको सॉल्व करने के लिए अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपने बजट को इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलोकेशन के रूप में, कि हर महीने आप कितना पैसा इन प्रॉब्लम्स के लिए लगा सकते हैं। और जो कमिटमेंट आप अपने आप से करेंगे एक पेपर पर लिख डालें और उस पेपर पर लिखने के बाद उसके अगेंस्ट डेट डाल दें कि महीने की पहली कमाई जैसे आएगी आप 1 तारीख को आप ये तय कर लेंगे कि कितना अमाउंट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लगाने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो हो सकता है कि ये प्लानिंग अगले 2 महीने या 3 महीने में कंप्लीट हो जाए। इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, अगले 3 महीने की प्लानिंग कर सकते हैं और हो सकता है कि अगले 3 महीने में तीनों ही सॉल्व हो जाए। ना 3 सॉल्व होगी, कम से कम 1 प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपके पास सिर्फ 2 फाइनेंशियल प्रॉब्लम शेष रह जाएंगे। ज्यादातर समय जब हम सिर्फ ये तय करते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है तो इसके 2 नुकसान होते हैं। पहला कि आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, इसकी वजह से फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं और वो आपको और ज्यादा तकलीफ देती है। वहीं दूसरी तरफ असल में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं। तो इस तरीके से बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम की लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट को बनाने के बाद उसमें से छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। जो एसेट्स आपके पास अवेलेबल है, जो पैसा आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ उसी को कंसीडर करते हुए करेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह से इस युक्ति को अपना के आप किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और आगे आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार आए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कम से कम किसी ऐसे एक व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस चल रहे हैं, शायद उनका कुछ फायदा हो जाए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।